गांव के छोटे से कस्बे में कमला देवी का नाम एक अलग ही वजह से मशहूर था। वह जितनी कंजूस थी उतनी ही चतुर। उनका हर काम पैसा बचाने के लिए होता। बहू सुमन नई नई शादी करके आई थी और कमला देवी के घर के नियम कानून समझने की कोशिश कर रही थी। सुमन, ध्यान से सुन ले। इस घर में बेवजह बिजली, पानी या तेल बर्बाद नहीं होगा। खाना बनाना है तो हिसाब किताब से बना, और हाँ, जो भी इस्तेमाल करे उसका पूरा ब्यौरा मुझे हर शाम देना होगा। जी अम्मा, लेकिन घर के काम काज में ऐसा कैसे मुमकिन होगा? बस इतना समझ ले, यहाँ हर दाने का हिसाब होता है। यह घर है, कोई मुफ्त की सराय नहीं। सुमन को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने ठान लिया कि वह इस माहौल में कुछ अलग ही तरीके से टिकेगी। कुछ हफ्तों बाद कमला देवी ने देखा कि घर में तेल जल्दी खत्म हो रहा है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। बहू, ये तेल इतना जल्दी कैसे खत्म हो रहा है? कहीं तुम कुछ ज्यादा ही तो नहीं इस्तेमाल कर रही? नहीं अम्मा, मैं तो उतना ही तेल लेती हूँ जितना आप कहती हैं। झूठ मत बोल। कल से तेल तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। जो भी बनाना है मुझे बताना, और हाँ, हर हफ्ते घर का पूरा हिसाब देना होगा, समझी? ठीक है अम्मा, जैसा आप कहें। ये सब्जी में तेल कम क्यों दिख रहा है? कहीं तुमने फ्राई करने में ज्यादा तो नहीं लिया? नहीं अम्मा, मैंने तो बस थोड़ा ही लिया। अब से ये मेरे हाथ में रहेगा। सुमन ने सोचा कि इस सांस से उलझने से बेहतर है कुछ और किया जाए। उसने घर में पड़े पुराने चावल और बासी सब्जियों से पकौड़े बनाना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह उठकर चुपचाप पकौड़े बनाती और गांव के बाजार में जाकर बेच देती। तेल तो मैंने खुद बंद करके रखा था, फिर ये जल्दी कैसे खत्म हो रहा है? सुमन, ये क्या बना रही हो? अम्मा, बस आपके लिए कुछ खास। एक दिन पड़ोसन शांता आंटी ने सास को टोक दिया। अरे कमला, तेरे घर से रोज पकौड़े की खुशबू आती है। लगता है तेरी बहू बड़ी काम वाली निकली। क्या पकौड़े? मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं बनता। शांता आंटी की बात सुनकर कमला देवी चौकन्नी हो गई। अगले दिन कमला देवी ने बहू का पीछा किया। उसने देखा कि सुमन बाजार में पकौड़े बेच रही थी और लोग खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। अच्छा,
तो ये चाल चल रही है। बहू का मुनाफा मेरा होना चाहिए। घर लौटकर कमला देवी ने बहू को टोका। बहू, ये क्या कर रही हो? घर का सामान बाहर बेच रही हो। अम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये पकौड़े पुराने चावल और सब्जियों से बने हैं। घर का कोई भी नया सामान नहीं लिया और ये सब आपके नियमों के हिसाब से ही है। फिर भी अगर मुनाफा हो रहा है तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। कमला देवी ने अगले दिन खुद पकौड़े बनाने का फैसला किया, लेकिन उनकी कंजूसी ने यहाँ भी बाजी मार ली। उन्होंने सस्ता तेल और घटिया मसाले इस्तेमाल किए। जब लोग पकौड़े खरीदने आए तो शिकायतें शुरू हो गईं। अरे ये पकौड़े तो बिल्कुल बेस्वाद हैं। तेल की बू आ रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल खाने लायक नहीं। कमला देवी की दुकान पर कोई नहीं आया। दूसरी ओर सुमन के पकौड़े तेजी से बिक रहे थे। शाम को कमला देवी ने हार मान ली और सुमन से कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैं समझ गई हूँ कि सस्ता सामान और कंजूसी से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अम्मा, मेहनत और प्यार से ही कामयाबी मिलती है, कंजूसी से नहीं। अब से ये काम हम दोनों साथ करेंगे, लेकिन सही तरीके से। कहानी सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। कंजूसी से रिश्ते और काम दोनों खराब होते हैं।